हेलो बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लेजर। जर्नल हमने सीख लिया। जर्नल के बाद में जर्नल में हम क्या करते हैं, सब ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं डेट के हिसाब से। क्लासिफिकेशन नहीं होता, ओनली रिकॉर्डिंग होती है उसमें। अब हमने सपोज कोई अच्छा और बड़ा बिजनेस है तो उसमें एक एक दिन में थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, और एक नॉर्मल छोटा बिजनेस है तो उसमें भी एक महीने में 500,000 ट्रांजैक्शन हो सकती है। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि हमारा एक डेटर है रमेश, उससे कितना पैसा लेना है, उसको कितना माल बेचा, उससे कितना पैसा मिला। हम रमेश के बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक जगह चाहते हैं, लेकिन हमारे को जर्नल से वो हेल्प नहीं मिल पाएगी। रीजन कि जर्नल में सब ट्रांजैक्शन तो अलग अलग जगह हैं, डेट मतलब डेट के हिसाब से है। अब रमेश की कोई ट्रांजैक्शन 5 फेब को हुई है, कोई ट्रांजैक्शन जुलाई में हुई है, तो अलग अलग महीने में बहुत ट्रांजैक्शन के बीच बीच में कहीं पर ट्रांजैक्शन आ रखी है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग एक जर्नल के बाद में लेजर बनाते हैं, और लेजर में हर अकाउंट को सेपरेटली ओपन करते हैं, हर एक का हिसाब अलग रखते हैं। जैसे आपका बैंक में अलग आपका अकाउंट होता है, आप एटीएम से स्लिप निकालते हैं तो केवल आप ही के अकाउंट की तो ट्रांजैक्शंस बाहर आती हैं। ये थोड़ी ना है कि वो सारी ट्रांजैक्शन आएंगी उसमें से ढूंढ लो। तो ऐसे ही हम लेजर बनाते हैं, और इस लेजर में हर अकाउंट अलग बनेगा। जैसे कि कैश अकाउंट अलग बनेगा, बैंक अकाउंट अलग बनेगा, कैपिटल अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट, सब अकाउंट अलग अलग बनेंगे, और उसमें उसी अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंगे, लेकिन ये लेंदी जॉब हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि अगर किसी क्वेश्चंस के अंदर ट्रांजैक्शन ज़्यादा है, नंबर ऑफ अकाउंट ज़्यादा है, तो हमें बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ते हैं। कई बार एक क्वेश्चन को करने में 1 घंटे से ज़्यादा भी लग जाता है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसमें एक लिमिटेड अकाउंट आएंगे, सो दैट आप उसे ईजिली बना सकें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसकी। पहले हम इसका थ्योरी कंटेंट सीख लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद में फिर हम न्यूमेरिकल पार्ट पर आ जाएंगे। लेजर, after recording the transaction in the journal, the next stage is the transfer of the transaction in the respective account opened in the ledger. तो जर्नल के बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो लेजर होता है। हम लेजर में जाते हैं और अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं। मीनिंग ऑफ लेजर, ए लेजर इज ए प्रिंसिपल बुक। ये आपको पता होना चाहिए, ये एक प्रिंसिपल बुक है। तो लेजर एक प्रिंसिपल बुक है विच कंटेन्स ऑल द अकाउंट्स, चाहे वो असेट का अकाउंट हो, चाहे वो लाइबिलिटी का अकाउंट हो, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट हो, एक्सपेंसेस, इनकम, डेटर, क्रेडिटर, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, सभी अकाउंट आ जाते हैं। ठीक है, टू विच द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसे कहते हैं? जर्नल को। तो लिखा है कि यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया था ओरिजिनल एंट्री में, मतलब जर्नल में, तो वहां से लेजर अकाउंट में हम बनाते हैं, ट्रांसफर करते हैं। एज द लेजर इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन कहाँ पर आएंगी? जर्नल में, और जर्नल के बाद उनका डेस्टिनेशन कहाँ पर होगा? लेजर में। द लेजर इज कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। तो लेजर को प्रिंसिपल बुक है, और साथ ही साथ इसे बुक ऑफ फाइनल एंट्री बोला जाता है। इट इज कंसिडर्ड ए परमानेंट रिकॉर्ड एंड इज मोर फ्रीक्वेंटली रिफर्ड टू। इसकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है, हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से लेनी होती है। इट मे बी नोटेड दैट एन अकाउंट इज फॉर्म रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू चेंज इन ए पर्टिकुलर आइटम। तो उसी आइटम से रिलेटेड हम ट्रांजेक्शन्स लिखते हैं। क्या क्या यूटिलिटी है इसकी? इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल अकाउंट्स इन वन बुक। एक जगह हर एक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इट एनेबल्स टू असर्टेन व्हाट द मेन आइटम्स और रेवेन्यूज आर। तो क्योंकि सारे अकाउंट एक ही जगह हैं तो हमें पता चल जाएगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। बिजनेस में रेवेन्यू मीन्स पैसा कहाँ से आ रहा है। इट एनेबल्स टू असर्टेन व्हाट द मेन आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस आर। इट enables to ascertain what the assets are and of what value.
इट enables to ascertain about the liabilities and इन फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ट्रायल बैलेंस होगा और उसके बाद फाइनल अकाउंट्स, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है। तो इसका फॉर्मेट कैसा होता है? फॉर्मेट में नाम आता है सबसे पहले, नेम, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, और इसका डेबिट पार्ट होता है जिसमें 4 कॉलम होते हैं और क्रेडिट पार्ट होता है जिसमें 4 कॉलम होते हैं। तो डेबिट पार्ट में हम लिखते हैं डेट नंबर 1, जो भी ट्रांजैक्शन की डेट है, पर्टिकुलर्स। सपोज कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, तो क्या रीजन है डेबिट होने का? कैश अकाउंट डेबिट कब होता है? जब पैसा आता है। तो पैसा क्यों आया है, क्या रीजन है, कहाँ से आया है? सपोज आपने सेल करा तो आपने जनरल एंट्री बनाई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो सेल से पैसा आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट हो रहा है, पैसा आया तो हम डेबिट में लिखेंगे, और पर्टिकुलर में लिख देंगे सेल्स, मतलब सेल्स से पैसा आया। जर्नल फोलियो, JF स्टैंड्स फॉर जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो, देखिए फोलियो मतलब पेज होता है। पहले क्या होता था, जब कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होते थे तो हम लेजर बनाते थे। अभी भी बहुत सारी जगह होता है, ग्रीन या येलो कलर के बहुत बड़े बड़े पेपर होते हैं और उनके ऊपर नंबर भी लिखे होते हैं और वो एक ऐसे फाइल में लगे होते हैं, ऐसा रजिस्टर टाइप का बहुत बड़ा होता है जिसके अंदर ये पेज आप इंसर्ट कर सकते हैं बीच में। तो वो पेज नंबर एक तरीके से कह सकते हैं कि जर्नल का पेज नंबर, कि जो हम जर्नल से यहाँ लेजर में लिख रहे हैं तो जर्नल में कौन से पेज नंबर पर, डेट तो हमने लिख दिया, तो जर्नल का पेज नंबर क्या था जहां से यहाँ पर ट्रांजैक्शन आई है, तो जर्नल फोलियो मतलब जर्नल पेज नंबर। लेकिन हम यहाँ जर्नल फोलियो या JFE लिखेंगे और फिलहाल इसको आपको हमेशा खाली छोड़ना है क्योंकि ये प्रैक्टिकली यूज होता है। हमारे को पेज नंबर वगैरह जर्नल का क्या पेज नंबर है हमें थोड़ी ना पता है, तो इसको हम खाली छोड़ देते हमेशा। इसीलिए जगह बचाने के लिए इसे छोटे से छोटा हम बनाते हैं। ऐसे ही ये रुपीज है, अमाउंट है, तो ये 4 कॉलम्स हमारे डेबिट साइड में है। सिमिलरली क्रेडिट साइड में भी हमारे पास 4 कॉलम्स है, 1 2 3 एंड 4। तो हमें इक्वल बनाना होता है, तो हम क्या करते हैं, पेज को रजिस्टर में पहले पेज को बीच में से मोड़ लेते हैं, लाइन खींच देते हैं हाथ से, पेज को मोड़ते हैं और हाथ से दबा देते हैं सेंटर, पेज के सेंटर को। उससे क्या होता है, पेज 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि डेबिट के कॉलम कम ज़्यादा जगह में आ रहे हैं और क्रेडिट के कम ज़्यादा जगह में आ रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो हम पेज को बीच में से मोड़ देंगे, एक साइन बना हुआ आ जाएगा, मुड़ा हुआ जो साइन होता है। फिर हम स्केल से 4 इक्वल पार्ट डेबिट में, 4 इक्वल मतलब डेट को सबसे इतना बनाएंगे कि उसमें डेट आए, पर्टिकुलर बड़ा बनाएंगे, जनरल फोलियो को छोटा सा, और अमाउंट में जितना हम अमाउंट इजीली लिख सकते हैं उतना बनाएंगे। लेकिन जितना हम डेबिट साइड में प्रपोर्शन है उतना ही हम कोशिश करेंगे क्रेडिट साइड में भी प्रपोर्शन हो, ये आप इसमें देख भी सकते हैं। जनरल और लेजर में क्या डिफरेंस होता है? जनरल और लेजर में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले कि जो जनरल है वो ओरिजिनल या प्राइम एंट्री है, मतलब सबसे पहले तो आप जनरल में ही तो एंट्री करोगे, तो ये तो नंबर 1 एंट्री है, नंबर 2 पर हो रही है लेजर में, इसलिए इसे सेकेंडरी एंट्री बोलते हैं। बुक ऑफ फाइनल एंट्री या सेकेंडरी एंट्री। जनरल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक ऑफ प्राइम एंट्री बोलते हैं, लेजर को बुक ऑफ फाइनल एंट्री या बुक ऑफ सेकेंडरी एंट्री बोल। बेसिस, जनरल बनाने के लिए आपको सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे आपने कुछ माल खरीदा तो परचेसिंग बिल को देखना पड़ेगा, लेकिन लेजर बनाने के लिए हमें जनरल को देखना पड़ेगा। तो लेजर बनता है जनरल से और जनरल बनता है सोर्स डॉक्यूमेंट से। स्टेज क्या रहती है? फर्स्ट स्टेज होती है जनरल की, सेकंड स्टेज होती है लेजर की। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जनरल का ऑब्जेक्ट होता है सारी की सारी ट्रांजैक्शन को हम डेट वाइज लिख लें, सीक्वेंस वाइज लिख लें, लेकिन लेजर में हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ट्रांजैक्शन का इफेक्ट उस अकाउंट पर क्या हुआ है।
फॉर्मेट क्या रहता है, जर्नल में 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, LF होता है वहाँ, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब लेजर के कौन से पेज नंबर पर जर्नल से लेजर में क्या है, और जर्नल लेजर में क्या होता है, जर्नल फोलियो। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, और यहाँ पर 8 कॉलम होते हैं, 4 डेबिट में 4 क्रेडिट में, डेट, पर्टिकुलर, और ये क्या है, ये है जर्नल फोलियो और अमाउंट। बच्चों बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं तो जर्नल का कोई बैलेंस नहीं होता, मतलब हम ये नहीं देखते कि बैलेंस कम है, ज़्यादा डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, लेकिन लेजर में बैलेंस निकालते हैं, नॉमिनल अकाउंट का बैलेंस नहीं निकालते हैं जनरली। ये भी शुरू में तो हम उनका भी निकालेंगे। प्रैक्टिकली क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स को हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तो इस वजह से उनको बैलेंस नहीं किया जाता है। रियल और पर्सनल अकाउंट को बैलेंस किया जाता है, लेकिन शुरुआत में हम सभी अकाउंट को बैलेंस करेंगे। नरेशन की बात करें तो याद है जर्नल के बाद हम ब्रैकेट में कुछ लिखते थे, तो वो क्या होता है, नरेशन, लेकिन लेजर में हम नरेशन नहीं लिखते। जब हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, जब हम जर्नल में लिखते हैं तो उसको हम जर्नलाइजिंग बोलते हैं, और जब हम लेजर में लिखते हैं उसे हम पोस्टिंग बोलते हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि हम लेजर में पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ फाइनल अकाउंट, जर्नल डायरेक्टली बेसिस ऑफ फाइनल अकाउंट मतलब सर्व नहीं करता है। बेसिस ऑफ फाइनल अकाउंट मीन स्टेटिंग P&L एंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आप मानो, तो बैलेंस शीट के लिए जर्नल का डायरेक्टली लिंक नहीं होता है। लेजर एक बेसिस है क्योंकि ये सबके बैलेंस बताता है हमको। बच्चों ये मैंने कुछ बेसिक बातें बताई आपको, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं।